अगर भोजन बनाने के मामले में दादी का कोई सानी नहीं था तो मुझ जैसा भोजन भट्ट यानी पेटू भी कोई न था। मैं इस नाते भाग्यशाली था कि हर बच्चे की ऐसी दादी नहीं होती जो किसी फरिश्ते की तरह पाक विद्या में निपुण हो, बशर्ते कि फरिश्ते भी रसोइये वगैरह बनाते हों। हर साल जाड़ों में जब मैं बोर्डिंग स्कूल से घर लौटता तो असम में अपने माता पिता के साथ छुट्टियां बिताने से पहले कम से कम 1 महीने के लिए मैं दादी के पास चला आता था। असम में मेरे पिता एक चाय बागान में मैनेजर थे। बेशक चाय बागान में भी मौज मस्ती रहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी अपने हाथों से रसोइयाँ नहीं बनाई थी। उन्होंने इस काम के लिए एक खानसामा रखा हुआ था जो मटन करी तो अच्छी बनाता था, मगर इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता था। रात को भी भोजन में वही गोश्त मिले तो रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, खासकर उस लड़के के लिए जो बचपन से ही दादी के हाथ के भांति भांति के व्यंजनों को खा चुका है। इसलिए आधी छुट्टियां बिताने के लिए मैं हमेशा दादी के घर जाने को उत्सुक रहता था। दादी भी मुझे देखते ही खिल उठती थी, क्योंकि ज्यादा वक्त वह अकेली रहती थी। भले ही एकदम अकेली नहीं होती थी। उनका एक माली था जिसका नाम कांत था। वह आउट हाउस यानी नौकरों चाकरों के लिए बने क्वार्टर में रहता था। माली का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेरी ही उम्र का था। फिर सूजी नाम की एक बिल्ली भी थी। मोतिया रंग, छोटे छोटे बालों और भूरे मुंह वाला नाटे सी कद की बिल्ली जिसकी आंखें नीली और चमकीली थीं। और फिर संकर जाति का एक कुत्ता था जिसे सब क्रेजी कहकर पुकारते थे। उसका यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वह घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। इनके अलावा वहाँ एक केन काका भी थे, दादी के भतीजे। जब कभी केन काका की नौकरी छूट जाती, और ऐसा अक्सर होता रहता था, या जब भी मेरी दादी के हाथों के बने पकवान उड़ाने का उनकी तबीयत मचलती, वह झट उनके यहाँ आ धमकते थे। इस तरह सच्चाई यह थी कि दादी कभी अकेली नहीं रही। फिर भी वह मुझे देखते ही खिल उठती थी। हमेशा कहती, सिर्फ अपने लिए खाना पकाने में मेरा जी नहीं लगता, कोई तो हो जिसके लिए पकाऊं।